बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप 3 का एक थ्योरम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थ्योरम क्या है? एनी टू कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। कोई अगर आप दो कोसेट ले लें, ठीक है, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या वो डिसजॉइंट होंगे। आइडेंटिकल और डिसजॉइंट का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आइडेंटिकल और डिसजॉइंट क्या करता है। आइडेंटिकल होता है बिल्कुल सेम, डिसजॉइंट होता है बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एग्जांपल के मुतालिक, तो वो हम समझते हैं। कोसेट्स कितने होते हैं? दो किस्म के, लेफ्ट एंड राइट। अब हमने अब हमें इसको समझाना चाह रहा हूँ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। आपने कोई से दो कोसेट्स ले लेने हैं। आपने ये यहाँ ध्यान रखना है कि कोसेट सेम हो, डिफरेंट ना हो। अगर लेफ्ट है तो दोनों कोसेट लेफ्ट हो, अगर राइट है दोनों कोसेट राइट हो। अब मैंने कोई दो कोसेट ले लिए, लेफ्ट कोसेट्स, तो थ्योरम में कहता है डिसजॉइंट कि वो टोटल डिफरेंट हो। क्या हो? टोटल डिफरेंट हो। अगर आइडेंटिकल तो टोटल सेम हो। अगर सेम है तो उनमें कुछ चीज़ सिमिलरिटी तो टोटल सेम होंगे। अगर डिफरेंट तो सारे ही डिफरेंट होंगे। ये यहाँ पे थ्योरम में बता रहा है। इस तरह की कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ मतलब हल्की फुल्की चीज़ मिलती हो, इस तरह नहीं है। सेम टोटल सेम, डिफरेंट टोटल डिफरेंट। जी, अब एक एग्जाम्पल है। जी हमारा ग्रुप है, कौन सा? रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो 6 अंडर एडिशन। इसमें कौन कौन से हमारे एलिमेंट आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मैंने इसका एक सबसेट लिया 0, 2, 4। अब मैं इसे सब ग्रुप कह रहा हूँ। सब ग्रुप कहने की सब ग्रुप में चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। चार प्रॉपर्टी कौन सी आपको पता है? एक क्लोजर लॉ क्या होता है कि आप दो चीज़ों को वही ऑपरेशन लगाएं जो ऑपरेशन यहाँ पर है, जहाँ एडिशन है, दो चीज़ों को ऐड करें तो उसी में शामिल हो। हम करते हैं 0 + 2 करते हैं, क्या आता है? 2। 0 + 4 करते हैं, क्या आएगा? 4। 2 + 4 करते हैं, 6। लेकिन जब इसे 6 से डिवाइड करें आपके पास क्या आएगा? 0 रिमाइंडर, तो इसमें शामिल है। 4 + 4 करें, क्या आएगा? आपके पास 8। लेकिन जब 6 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा? 2 रिमाइंडर, उसमें शामिल है। क्लोज। अब बात होगी एसोसिएटिव की, क्योंकि बड़ा सेट एसोसिएटिव है तो जो इसका छोटा सेट है वो भी क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। बात करते हैं आइडेंटिटी। अब देखिए इसमें एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 0, तो ये इसमें आइडेंटिटी मौजूद है। इन्वर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब आपको ये इल्म है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी ही होती है, तो 0 का इन्वर्स मौजूद है। 2 का इन्वर्स अंडर मॉडुलो 6 में क्या होता है? 4 शामिल है। 4 का इन्वर्स अंडर मॉडुलो 6 क्या होता है? 2 बिल्कुल शामिल है। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए मैं सब ग्रुप कह रहा हूँ, इसलिए मैंने सब ग्रुप कहा। हम चेक करेंगे पहले लेफ्ट कोसेट। अब कोई कोसेट ले रहे हैं, मैं लेफ्ट कोसेट ले रहा हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट कोसेट की तादाद कितनी होगी? लेफ्ट कोसेट की तादाद उतनी होगी जितनी यहाँ पर एलिमेंट है। यहाँ 6 एलिमेंट है, यहाँ कितनी होगी? 6 तादाद होगी, ठीक है। अब मैंने इसमें 0 + h में ऐड किया, ये आ गया। 1 ऐड किया, ये 2 ऐड किया, ये 3 ऐड किया, ये 4 किया, ये 5 किया, ये। आफ्टर एडिशन मैंने इसको क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया। 0 to 4 1 3 5, इसको अरेंज किया 0 to 4 1 3 5 0 to 4 and 1 3 5। अब आप ये देखें 0 0 सिमिलरिटी है। मैंने क्या कहा? सिमिलर होंगे तो दोनों सेम होंगे। 0 to 4 0 to 4 दोनों ही सेम है, आइडेंटिकल होंगे। अब देखिए 0 0, ठीक है, 0 0। अब देखिए दोनों ये बिल्कुल सेम वही है, यही हम थ्योरम कह रहे हैं। अब इसको देखिए 1 3 5 0 to 4, अगर डिफरेंट है टोटली डिफरेंट है। इसमें कोई 1 इसमें 3 तो नहीं ना है कहीं, ना इसमें कहीं 4 है। डिफरेंट है टोटल डिफरेंट, सेम है तो टोटल सेम। जैसे 1 3 5 सेम है, ये इसका आइडेंटिकल है, इसका आइडेंटिकल है, सही है। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे को इस तरह के एलिमेंट्स नहीं मिल रहे। 0 1 5 जिसमें सेम हो, 2 3 5 कोई ऐसे यहाँ पे कोसेट्स हमें नहीं मिल रहे, और 1 0 1 5 इस तरह के कोई कोसेट्स हमें नहीं मिल रहे। तो यही हमारा थ्योरम कह रहा था कि इसमें क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर सिमिलर हो तो सारी सिमिलर, डिफरेंट हो टोटल डिफरेंट, तो इस तरह की कंडीशन आपकी होल्ड नहीं करती। हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। जी बी ग्रुप, जी कोई ग्रुप है हमारे पास, H इज द सब ग्रुप ऑफ G, H इसका सब ग्रुप है, एंड A एंड B कोई से दो एलिमेंट्स हैं G के। तब
हम नेक्स्ट सपोज कर लेते हैं जो AH और BH है, हम लेफ्ट कोसेट से मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ राइट कोसेट के लिए। देखिए हम नेक्स्ट पोस्ट कर लें AH एंड BH आर टू लेफ्ट कोसेट्स। मैं लेफ्ट के लिए करवा रहा हूँ, तो राइट के लिए हर कोई करता था, मैं लेफ्ट के लिए कर रहा हूँ। AH एंड BH आर टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ HG, ठीक है। अब अगर इन दो कोसेट्स का इंटरसेक्शन हो गया 5, इफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, देन वी हैव प्रूव, हम ये करते थे कि इनका इंटरसेक्शन क्या हो 5, मतलब डिसजॉइंट हो। इसका मतलब क्या है, वो डिसजॉइंट है। हमने ये तो प्रूफ करना था ना, क्या तो वो हो गया डिसजॉइंट या तो हो गया आइडेंटिकल, तो फिर प्रूफ करते हैं इंटरसेक्शन 5, इसका मतलब क्या है कि वो जो दो कोई से लेफ्ट कोसेट है वो क्या हो गया डिसजॉइंट। अब अगर उनका इंटरसेक्शन 5 ना है, एम्प्टी ना है, फिर क्या मतलब है, मतलब इसमें से कोई ऐसा जरूर एक एलिमेंट होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन, ठीक है। ये सर अब लेट कर लेते हैं कोई x है जो इससे बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन से। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन तो इससे भी बिलोंग करेगा, इससे भी बिलोंग करेगा। इससे बिलोंग करने का मतलब क्या है, इसका कुछ एलिमेंट होगा, AH1 मैंने ले लिया। इससे बिलोंग करने का मतलब यही है कि इसका कोई एलिमेंट होगा H2 BH2 फॉर सम H1 H2 बिलोंग्स टू H। देखिए ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इस इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर b की करेंगे। मैं पहले आपको a की करके दिखाता हूँ। ये इक्वेशन हमारे पास थी, मैंने h1 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया राइट साइड से, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई किया, इधर से मल्टीप्लाई किया। h1 बिलोंग कर रहा है h से। h से क्यों बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है बिकॉज h क्या है आपके पास में, h एक सब ग्रुप, h इज सब ग्रुप, ठीक है। h आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जिसकी h क्या है, एक सब ग्रुप है, तो उसका जो इन्वर्स है उससे बिलोंग करेगा। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी है वैसे लिखा रहा। आइडेंटिटी को जिससे मल्टी मल्टीप्लाई करो वही आता, तो यहाँ a रहा और ये बिल्कुल ऐसा आ गया। अब देखिए H2 H1 इन्वर्स है, वो मैं H3 की इक्वल लिख रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि H3 है वो भी H के बराबर होगी। देखिए H3 में कह रहा हूँ इससे बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है। जब H के कुछ एलिमेंट्स को हम आपस में ऑपरेशन लगा के यूज करेंगे, तो वो भी जो ऑपरेशन लगा के नया एलिमेंट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, H से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये क्लोजर लॉ, इसमें H एक ग्रुप है और ग्रुप में क्लोजर लॉ ओबे होता है, इसलिए मैंने इसकी जगह H लिख रहा हूँ, विच नेम H3। सेम प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू B, X बिलोंग्स टू BH, BH क्या X किसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहा हो, पर यहाँ से मैंने कंटिन्यू करा BH2 इक्वल टू AH1। अब मैंने दोनों तरफ फिर H2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं खाली B की वैल्यू चाहता हूँ। H2 इनवर्स इधर से H2 इनवर्स H से बिलोंग कर, यहाँ भी रीजन लिख दीजिएगा, H इज अ सब ग्रुप, यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। अब जब इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, E को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करे आइडेंटिटी को, तो वो आंसर क्या था, वही दे देता। तो B इज इक्वल टू AH1 H2 इनवर्स। अब मैं यहाँ H4 लिखूँ, इसकी वजह भी बिल्कुल ये जो मैंने यहाँ समझा चुका हूँ आपको। उसकी वजह क्या है, H4 क्या है, H4 ये H1 और H2 क्या है, इनवर्स H से एलिमेंट है। जब H के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि H एक ग्रुप है, ग्रुप में क्लोजर लॉ ओबे होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी एलिमेंट के अंदर ही शामिल हो जाएगा, जिसका नाम H4 कह रहे हैं, तो बिलोंग कर X से, बिकॉज H इज अ जी। अब हम यहाँ कर रहे हैं कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं बाहर, कहते हैं वो AH का कोई लेफ्ट जो हमारा पहला कोसेट उसका एलिमेंट है, बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन AH, पहले कोसेट का कोई सा एलिमेंट हमने कहा, सो y इज इक्वल टू AH5 फॉर सम H5 इज इक्वल टू H, जो H5 है बिलोंग कर X से। इक्वेशन 1 अगर मान याद हो, इक्वेशन 1 में क्या था, AH इज इक्वल A इज इक्वल टू BH3, तो इक्वेशन 1 की मदद से हमने यहाँ A की वैल्यू पुट की। अब H3 H5 में यहाँ हमने क्लोज कर दिया इसे। अब क्योंकि हमें पता है H एक सब ग्रुप है, ग्रुप में क्या होता है, पहली जो प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड, तो उसके किसी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा उसी सेट के एलिमेंट में मौजूद होगा, वो उसी सेट में होगा मौजूद होगा, क्लोज्ड प्रॉपर्टी की तरह। तो H6 इज इक्वल टू H3 H5 बिलोंग्स टू H, क्या वजह, H इज अ सब ग्रुप, पहली प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है क्लोज्डनेस की, तो इस वजह से यहाँ मैंने लिख दिया BH6। अगर आप ये देखें, ये कौन सा एलिमेंट है, BH6,
दूसरे सेट की तरह BH6 दूसरे सेट की तरह मैंने यहाँ लिख दिया कि BH6 किसके बराबर, किसे बिलोंग करके BH से, और BH6 क्या था, वो तो Y था। हमने देखे Y लिया, Y बिलोंग किससे करके BH से, लेकिन लिया कितने था AH। इसका मतलब क्या है, जो AH है वो एक सबसेट है BH का। लो अब हम ये कर रहे हैं इसी तरह सेम BH का कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं Z, any arbitrary point on BH, that we have B that is equal to BH7 for some H7 belongs to H, H है वो किसी H7 H से बिलोंग कर रहा है। फिर दूसरी तरह B की वैल्यू पुट की है यूजिंग टूल इक्वेशन से, वैल्यू पुट आउट की है H। अब हम यहाँ लगा रहे हैं H4 और H7 के यहाँ क्लोज प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी दो H के दो एलिमेंट्स हैं उसमें क्लोजनेस है तो वो उसी एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। दैट इसलिए हमने लिख दिया H8 एंड ऑफ व्हिच बिलोंग्स टू H, क्लोजनेस की वजह से क्योंकि H का एक सब ग्रुप है HAH8। अब देखिए ये जो AH8 है ये किस तरह की शक्ल बन गई, हमारे पहले कोसेट की शक्ल नहीं बन गई AH8। हमने कहा यहाँ से, हमने नजर आ रहा है यहाँ से जो AH8 है वो तो AH से बिलोंग करता है, इस तरह की शेप है ना। तो AH8 है क्या दरअसल, वो था Z, वो क्या था Z। इसका मतलब है कि जो Z है वो किससे बिलोंग कर गया AH से, लेकिन हमने याद करें Z किससे लिया था, Z लिया था BH से, तो Z किससे बिलोंग कर गया AH से। इसका मतलब क्या है कि जो BH है वो एक सबसेट है AH का। ये देखें 3 क्या थी AH सबसेट है BH का, 4 क्या BH सबसेट है AH का। तो दोनों को कंबाइन करके हमें मिल रही है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है यहाँ पर कि अगर दो सेट आपस के सबसेट हों, आपस में सबसेट हों, वो कहते हैं आपस में इक्वल सेट्स की ये प्रॉपर्टी है। तो हेंस द टू लेफ्ट कोसेट्स आर आइडेंटिकल। तो इसमें से कोई गलती नज़र आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम उसे सही कर लेंगे। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।